हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे हुई थी, किस प्रकार से CO2 और H2O ने मिलकर प्लांट्स के लिए फूड बनाया था, जैसे हम C6H12O6 या ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट कह रहे थे। आज हम देखेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, या फिर जो हमारी CO2 गैस है उसको प्लांट के द्वारा कैसे लिया जाता है। इस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो अच्छे से देखना, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम होता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस ही पूरी प्रक्रिया को हम देखेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसे कहती हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग यानी क्या होता है, खुलना, क्लोजिंग यानी बंद होना, और स्टोमेटा। तो कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि सर स्टोमेटा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टोमेटा को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज स्टोमेटा? तो स्टोमेटा होती हैं आपकी लीफ होती है, लीफ। तो लीफ की कितनी सरफेस होती हैं? दो सरफेस होती हैं। एक तो आउटर सरफेस होती है और एक तो अपर सरफेस होती है और एक लोअर सरफेस होती है। आउटर नहीं होता, एक अपर होता है और एक क्या होता है आपका लोअर। तो लीफ की अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, और उन स्मॉल पोर्स को ही हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं भाई? स्टोमेटा। स्टोमेटा के दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं यहाँ पे। पहला क्या होता है? पहला तो होता है आपका गैसियस एक्सचेंज। पहला काम होता है आपका गैसियस एक्सचेंज। और दूसरा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट काम होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर निकालना, एक्सहेल करना, एक्सहेल करना। ठीक है। अब हमें स्टोमेटा को अच्छे से समझने के लिए हमें स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को जानना होगा। स्ट्रक्चर को अच्छे से जानना होगा। अब देखो स्ट्रक्चर को देखना, हमारी एनसीईआरटी में स्टोमेटा की स्ट्रक्चर ऐसी दी हुई है। देखो ऐसे दिखना अच्छे से सभी लोग। बीन शेप बताते हैं कि बीन शेप है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दी हुई है। और उसके बाद में यहाँ पे एपिडर्मल सेल पाई जाती हैं। सभी लोग देखो देखेंगे अच्छे से। एक बात सभी स्टूडेंट अच्छे से सुनना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी, और एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जो आरबीएसटी और सीबीएसई दोनों बोर्ड हैं उसमें सिर्फ और क्या आएगी? हमारी एनसीईआरटी। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करा रहा हूँ मैं आपकी, सुनिए। तो ये आपका मैंने बना दिया है स्टोमेटा का डायग्राम। अब स्टोमेटा के डायग्राम में अच्छे से देखना, ये वाली जो सेल्स होती हैं इनको कहता हूँ मैं गार्ड सेल। क्या कहता हूँ इनको मैं? गार्ड सेल। और यहाँ पे जो बीच में क्या है? स्पेस। यहाँ पे बीच में क्या है? स्पेस। इस स्पेस का ही क्या नाम होता है आपका? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान से सुनिए इधर, ये जो गार्ड सेल होती हैं यहाँ पे क्या पाई जाती हैं आपकी? ये कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, दोनों तरफ पाई जाती हैं स्ट्रक्चर्स, है ना। ये आपका हो जाता है, कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है ना। अब ये तो हमने देखी है स्ट्रक्चर, ओनली किसकी स्ट्रक्चर देखी है हमने? हाँ, यहाँ पे स्टोमेटा की, सिर्फ स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखी है। अब हम बात करेंगे कि सर प्रोसेस कैसी होती है। एक बार हमें प्रोसेस भी तो बताओ कि वाटर कैसे बाहर जाता है, कैसे अंदर आता है। तो प्रोसेस को देखेंगे। अब प्रोसेस को देखने के लिए ध्यान रखना कि ओपनिंग, और मैं किसकी बात करता हूँ? क्लोजिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो फंक्शन है वह किसके द्वारा किया जाता है? ओनली गार्ड सेल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? गार्ड सेल के द्वारा। कैसे किया जाता है? देखिए इधर, जैसे ही वाटर कहाँ पे जाएगा? गार्ड सेल में जाएगा। वाटर कहाँ पे जाएगा? गार्ड सेल में जाएगा। तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी।
क्या हो जाएगी गार्ड सेल? स्वेल। स्वेल का मतलब होता है फूलना। जैसे ही पानी गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। और जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, जैसे ही गार्ड सेल यहाँ पे फूल जाएगी तो सभी बच्चे जवाब देंगे ये जो स्टोमेटल पोर है, यहाँ जो जगह है वह बढ़ेगी या कम होगी? तो सभी बच्चे कहेंगे कि सर अगर ये आपकी गार्ड सेल फूल जाएगी, अगर हम गार्ड सेल को बैलून मानते हैं तो इनमें अगर हवा भर जाएगी दोनों में, तो बताइए बीच की जो जगह है वह बढ़ेगी या कम होगी? तो सभी बोलेंगे बढ़ जाएगी सर। तो अगर यहाँ पे जो स्वेल होती है तो मैं कह दूंगा कि जो स्टोमेटल पोर होती है मेरी, वो क्या हो जाएंगे आपके? ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? ओपन। ये पूरी एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। बिल्कुल समझ में आया कैसे स्टोमेटल पोर आपके ओपन होते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि कैसे स्टोमेटा ओपन हुए थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज कैसे होती हैं। तो क्लोज होने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक लाइन लिखवाई थी मैंने आपको कि अगर स्टोमेटा ओपन होती हैं और या फिर क्या होते हैं? क्लोज होती हैं, किसका रोल होने वाला है? ओनली ओनली गार्ड सेल का। अभी देखिए, जब आपका वाटर जब आपका वाटर बाहर आएगा, कहाँ से बाहर आएगा? गार्ड सेल से। कहाँ से बाहर आएगा? ये आपकी गार्ड सेल है, इसमें से वाटर कहाँ आएगा? बाहर आएगा। तो बताइए गार्ड सेल कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? श्रिंक। कुछ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी देख रहे होंगे, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। गार्ड सेल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी या फिर श्रिंक हो जाएगी। और जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक होगी तो देखो, दोबारा से इसी फोटो पे आइए, जब ये आपकी गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तो बताइए यहाँ की जो स्पेस कम होगी या ज़्यादा होगी? यहाँ की स्पेस कम हो जाएगी। और यहाँ की स्पेस कम हो जाएगी तो मैं क्या बोलूँगा कि स्टोमेटल पोर क्या हो गई हैं? बंद हो गई हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, जैसे ही गार्ड सेल से पानी बाहर निकलेगा, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगी और मैं क्या कहूँगा कि आपके स्टोमेटल जो पोर हैं वह क्या हो गए हैं? क्लोज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? क्लोज हो गए हैं। तो बच्चों देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। एनसीईआरटी ने आसान शब्दों में समझाया है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रोसेस को समझना है, डायग्राम देखना है और उसके बाद ये जानना है कि स्टोमेटा होते कहाँ पे हैं। इन्हीं चीज़ों को देखिए, आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हट के टॉपिक है लेकिन 3-4 लाइनें एनसीईआरटी में कही गई हैं कि जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्या होते हैं आपके? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वो जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। उसको तो पूरा कहाँ से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, कहाँ से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से करते हैं। लेकिन बॉडी ग्रोथ के लिए, किसके लिए? बॉडी ग्रोथ के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? वो रॉ मटेरियल लेते हैं आपके सॉइल से। कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। और रॉ मटेरियल के अंदर क्या आते हैं? आपके एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स आते हैं। सर एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? देखो आपकी एनसीईआर वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं, मैक्रो एलिमेंट होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ 4-5 एलिमेंट दिए गए हैं। देखो कौन कौन से दिए गए हैं। पहला दिया हुआ उसने नाइट्रोजन, दूसरा दिया है उसने फॉस्फोरस, तीसरा दिया है उसने आयरन और चौथा दिया है उसने मैग्नीशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी ने जस्ट नीचे वाली लाइन से क्या कहा है कि नाइट्रोजन है वो क्या है? वो एसेंशियल होता है भाई, एसेंशियल। ये तो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या नहीं कर पाएगा? ग्रोथ। और कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि सर इसने नाइट्रोजन को एसेंशियल क्यों कहा है? क्योंकि प्लांट्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। और कुछ बच्चे जानते होंगे प्रोटीन क्या होती है? ये होती है आपकी अमीनो
एसिड की चेन। क्या होती है? अमीनो एसिड की चेन। और अमीनो एसिड में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो इसीलिए क्या आवश्यक होता है भाई? नाइट्रोजन एसेंशियल होता है। अब सुनना भाई, प्लांट्स के लिए एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है प्लांट्स के लिए? कि प्लांट नाइट्रोजन को दो फॉर्म में लेता है। कितनी फॉर्म में लेता है? दो फॉर्म में। पहली फॉर्म होती है आपकी इनऑर्गेनिक फॉर्म। कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक। और दूसरी क्या होती है आपकी? ऑर्गेनिक फॉर्म। आपने 8th या 9th क्लास में दोनों फॉर्म पढ़ी होंगी, लेकिन अभी याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हम याद दिलवा देते हैं। जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है वो क्या होती है? इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है आपकी नाइट्रेट और कौन सी होती है? नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में किसको ग्रहण किया जाता है? इनऑर्गेनिक फॉर्म को ग्रहण किया जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। या तो वो NO2 के रूप में लेगा या NO3 के रूप में लेगा। नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में ग्रहण किया जाता है। और सर ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होती है? याद कीजिए, ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होती थी? N2 फिक्सेशन। क्या होता था? N2 फिक्सेशन। छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा N2 फिक्सेशन क्या होता है। याद है किसी को N2 फिक्सेशन क्या होता है? याद कीजिए कि कोई क्या होता था? प्लांट होता था। प्लांट की क्या होती थी? रूट होती थी। और प्लांट की रूट में कौन रहते थे? बैक्टीरिया रहते थे। कौन रहते थे? बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया क्या करते थे आपका? N2 फिक्सेशन करते थे। और N2 फिक्सेशन करने के बाद वो नाइट्रोजन को किसको देते थे? प्लांट को देते थे। किसको देते थे भाई? प्लांट को देते थे। तो देखो, नाइट्रोजन का जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है वो क्या होती है? कि प्लांट नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती हैं। किसको? नाइट्रोजन को। क्योंकि देखो यहाँ भी नाइट्रोजन आ रही है, यहाँ भी नाइट्रोजन आ रही है। और ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होती है? कि नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया कहाँ होती हैं? प्लांट की रूट में। अच्छा, तो क्या बैक्टीरिया प्लांट की रूट में रहती हैं? तो भाई प्लांट भी तो बैक्टीरिया को कुछ देता होगा। तो ये आपकी बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि जो प्लांट होता है वो बैक्टीरिया को क्या देता है? प्लांट बैक्टीरिया को देता है रहने के लिए जगह। क्या देता है? शेल्टर। क्या देता है भाई? शेल्टर। और बैक्टीरिया प्लांट को क्या देता है? नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो इसीलिए ये दोनों आपस में रहते हैं। प्लांट बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, आवास देता है, रहने के लिए जगह देता है। और बैक्टीरिया प्लांट को क्या देता है? नाइट्रोजन देता है। ठीक है ना? आपके दो टॉपिक्स इस यहाँ पे हो गए। पहला हुआ था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और दूसरा हो गया था कि नाइट्रोजन को किस प्रकार से लिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद।